एवं समीक्षणात्मानम् आत्मनियाधाय निष्कले। तुम तो अपने स्वरूप में बैठो और परीक्षित अपने इस ब्रह्म रूप का ध्यान करो, और तक्षक या विष तुम्हारे अंदर खेलता हुआ नजर आएगा। ध्यान तो करो, तुमको सांप दिखेगा। न प्रत्यक आत्मना दृश्यते, अपने से पृथक किसी को नहीं देखो। जगत तुमसे पृथक नहीं है, जगत की सत्ता तुम्हारे ही अंदर है और तुम्हारे से ही है। क्या सुखदेव जी का उपदेश। परीक्षित जी भी क्या शिष्य हैं, क्या बोलते हैं, सिद्धोस्मि। गुरु का उपदेश लग गया, सिद्धोस्मि। हे गुरुदेव, आपने ये मुझे जो ज्ञान दिया, मैं सिद्ध हो गया। अनुग्रहीतोस्मि। हे गुरुदेव, आपने जो मुझे ज्ञान दिया, मैं सिद्ध हो गया, मैं अनुग्रहित हो गया। अब मुझे तक्षक या मृत्यु का किंचित मात्र भी डर नहीं है। और बोलते हैं, अब मैं प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, मैं ब्रह्म में प्रवेश कर रहा हूँ, ब्रह्म गति को प्राप्त कर रहा हूँ। और इधर परीक्षित जी परिक्रमा करते हैं शुकदेव जी की, अपने गुरु की। शुकदेव जी उठे और आसन से अपने संतों के साथ चले गए। याद आ गया शुकदेव जी परीक्षित जी। परीक्षित जी की स्थिति क्या है, ब्रह्मभूतो महायोगी निस्संग छिन्न संशयः। हमारा ध्यान लगाकर बैठे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में, अहम सिद्धोस्मि, अहम सिद्धोस्मि, अहम अनुग्रहीतोस्मि। मेरा तो जन्म हुआ ही नहीं। तो महाराज साक्षात अपरोक्ष ज्ञान में मस्त हो गए। अब किंचित मात्र की जगत की सत्ता का संस्पर्श ही नहीं हो रहा है, अंतःकरण बाधित हो चुका है। तक्षक की बात तो क्या कही जाए। ब्रह्मभूतो महायोगी निस्संग छिन्न संशय। और उसी समय एक तक्षक आता है, उनके शरीर को दंश करता है। परीक्षित का शरीर भस्म हो जाता है, लेकिन शरीर को डसने के पहले ही परीक्षित जी शरीर को छोड़कर ब्रह्म में चले गए। तो काटा किसको? शरीर को, क्योंकि जिसको काटा वो तो पहले ही निकल गया यहाँ से। और उन्होंने क्या किया महाराज, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यहाँ भागवत के शिष्य और गुरु का संवाद पूरा होता है। सूत जी की कथा चलती है महाराज। शौनक ऋषि ने मार्कंडेय जी के बारे में पूछा। सूत और शौनक का भी संवाद हो रहा है हवन के बीच में। तो सूत और शौनक जी ने मार्कंडेय जी के बारे में पूछा, वेदाओं की शाखाओं के बारे में पूछा, सारा उत्तर दिया। अंत में सूत जी भी अपनी गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत को पूरा करते हैं। सूत जी भी प्रणाम करते हैं। अंतिम अध्याय जो भागवत का है, द्वादश स्कंद का 13वां अध्याय का 15वां श्लोक मैं पाठ करता हूँ और यहीं से इसको समाप्त करूँगा। द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्ववेदांत सारं हि श्रीभागवतमीश्यते तत्सामृततृप्तस्य नान्यस्यारति कञ्चित् निमग्नानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजा। श्रीमद्भागवत पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस
सहितं नैष्कर्म्याविष्कृति तच्छ्रुण्वन् विपठन् विचारणं परो भक्त्या विमुह्येत कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवन् तद्राताय कारुण्यत तच्छुद्रं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैमं कृपया कस्मै व्याचक्षसे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरारात्ममुचत भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम् नमामि हरिं पदम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः इति द्वादशस्कन्धः समाप्तः सम्पूर्णमयं ग्रन्थः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये येन त्वग्रीकमले रतिं ते यक्षशाश्वती बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। नाम
और भगवान हम लोगों को वो बुद्धि प्रदान करे, वो भक्ति प्रदान करे कि किंचित मात्र भी उनकी वाणी हमारे अंतःकरण को नहला दे, धुला दे, साफ कर दे और कुछ दिव्यता हमारे जीवन में आ जाए। उसके पूर्व मैं 2 बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा। देखो, एक बात बड़ी स्पष्ट है, कतई परहेज नहीं। इस कलयुग में जब आप आरती गाते हैं तो इस कलयुग में भागवत महापुराण का अनुष्ठान अनेकों कोटि क्या कहें पुण्यों को देने वाला है। आप आरती में पढ़ रही और ये भी स्पष्ट करो कि ये महाराज अनुष्ठान करना आसान बात नहीं है। कहा तो ये जाता है हाथी और स्वामी जी साधु दो दिखने में अच्छे होते हैं, बट इनको पालना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं खुद महसूस करता हूँ, हाथी और साधु को पालना, दिखते हैं बड़े अच्छे अच्छे आपको महाराज हमारी इस तायल परिवार ने, हमारे तायल दंपति दोनों ने जी, ये नहीं कि किसी के अन्य को, अपने इस एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इतना सुंदर आयोजन के मन में आया भगवान ने। तो मैं सबसे पहला जो धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ, और आप लोग ताली बजा के समर्थन करें उस तायल परिवार को जिसने यह आयोजन किया। और आपने देखा बहुत तन मन धन सब प्रसन्नता से बच्चों ने, उनके सब लोग मिलकर कितने सुंदर से उन्होंने आयोजन किया। और उनके साथ हमारा पूरा चिन्मय मिशन का, हमारे प्रेसिडेंट हेमंत जी अरोड़ा जी, सब उनकी पूरी टीम, एक व्यक्ति का क्या नाम है, सभी सब बैठे टीम के, हेमंत जी भी। तो उस चिन्मय मिशन का जो पूरा परिवार है और उनके पुत्र पुत्रियां सब बाहर से, विदेश से आकर इस आयोजन के लिए सब अपने अपने कार्यों को छोड़कर आए। तो आप उनके लिए भी क्या बजाइए, राजधानी चिन्मय मिशन परिवार हमारा। और कथा में कोई संत विराज जाए तो मैं तो जो हूँ तो मुझे संत को देख के प्रसन्न मिलता है। हमने महाराज सीखा संत कैसा हो, नारायण का वेश पहन के आए और नारायणी है। संत साक्षात नारायण का रूप होता है। ये देखने की दृष्टि हो गई तो वो क्या न दे दे आपको। तो हम लोगों के बीच में हमारी ब्रह्मचारिणी जी, हमारे उत्तर काशी से हमारे स्वामी जी पधारे, हम आपको प्रणाम करते हैं महाराज। भागवत कथा में संत आए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, कोई संत सुने। चौथी बात कहूँ महाराज, हम लोग सुने तो ठीक, हम लोगों की दृष्टि तो ऐसी है खराब हो चुकी। कोई राजनीतिक परिवार का व्यक्ति कथा बड़ी प्रेम से सुने। हमारे बीच जब भी मैं आता हूँ, हमारे प्रदीप बत्रा जी, उनकी सपत्नी, और आप देखना, मैं तो देश भी घूमता रहता हूँ, कई जगह ऐसे विधायक आपको कम मिलेंगे जो अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठ के नोट करता हूँ। बताओ महाराज, धन्य आपको ऐसे उनकी सपत्नी जब भी मैं आता हूँ, हमारे गाय और जो भी मेरी सेवा होती है पूरी महाराज सेवा करती है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो आपको लाइव प्रसारण दिख रहा है, ये हमारी जोधपुर की टीम आई है। कमलेश गोस्वामी जी भी भगत आदमी हो, तो ये कमलेश जी खड़े हुए महाराज, आप ये दोनों हैं, उनके साथ ये कैमरामैन है। आपके सामने जोधपुर से ये टीम आई इसलिए कि आपको लाइव दिखा सके, और आपको अच्छा लगता है तो इसके बाद भी आप इसको क्या कीजिएगा, सुनिएगा। मुझे आज ये लोग बता रहे थे इसकी सुंदर सुंदर क्लिप बनाई है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, बड़ी अच्छी अच्छी, उसको इंस्टा पर भी डाला है उन्होंने, जिससे अच्छी चीज़ें जाएं। तो यदि आपके पास इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो कब उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों का उत्साह बढ़ाइए जरा। हमारी आवाज़ बड़ी फंस जाती है महाराज जी, ऑडियो सिस्टम से पुराना कुछ दुष्पाप है हमारा, हर जगह सेट नहीं होता। तो रुड़की का साउंड मुझे पिछली बार भी बहुत अच्छा लगता था, तो आज हमारी आवाज़ को पहुंचाया भैया ने, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत आसानी से मैं कथा को कर चुका। इतने सब साजबाजों को लेकर हमारे साथ ये जो टीम आई भाई, अपना काम धंधा छोड़कर सब बच्चे और ये स्कूल के टीचर, तो मैं आप सभी को भी महाराज धन्यवाद देता हूँ। ये बच्ची उपाध्याय जी की, ये इनकी पुत्री है, ये इनका पुत्र है और वो भी उनके भाई का ही लड़का है, तो चारों एक ही से। ये भी हमारा तबलिस्ट है, ये मोटू महाराज जो बैठा है, बहुत बड़ा तबलिस्ट है, बांसुरी बजाता है। अरे हमको समझता है, आपको क्या बताएं। इनके पिताजी हमारे साथ हारमोनियम बजा रहे थे किसी कथा में, और इनके पिताजी को सूचना मिली कि हमारे लड़का हुआ, तो स्टेज से इन्होंने बोला क्या नाम रखे, तो मैंने इसका नाम रख दिया था मानस। तब से इसका नाम क्या पड़ गया है, मानस। तो पुत्र मानते हैं लड़के को, एकदम बड़ी सेवा करता है हमारा। ये इतना सुंदर आज वो डेकोरेशन वाला मिला था महाराज, अम्मा उसको जरूर शाबाशी दे देना, बड़ा डरता है आपसे महाराज, वो कहता है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोला था माता जी को खुश हो जाए तो बस सब खुश है। भैया हम बहुत खुश हैं आपके डेकोरेशन से। सबसे बड़ी चीज भैया, जब रुड़की में आए, हॉल की बड़ी समस्या थी। जब से हम लोग, ये हॉल हमारे हेमंत अरोड़ा जी के मित्र थे, वो होंगे नहीं हैं यहाँ, उन्होंने बाटला जी हमारे हैं यहाँ। ये बाटला जी के कारण हमको ये हॉल मिलने लगा, और ज्ञानी भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे होने लगे बाटला जी के कारण। तो इस हॉल को जिन्होंने हमको दिया, उनको, बाटला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहलाइएगा। अब प्रत्यक्ष रूप से इंदौर से भी बहुत सारे यंगस्टर और ओडिशा बहुत सारे लोग ये टीम काम कर रही है, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं, रात रात सब इधर उधर डालते रहते हैं। तो यूट्यूब चल रहा है शायद, वहाँ से फिर उड़ीसा से फेसबुक चला रहा कोई इंदौर, और यहाँ से ऐसे सब टीम करके, और उन सभी यंगस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुन रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं, और कोई सुने ही ना और आप ना सुने और लोग ना देखें तो आप क्या करेंगे खाली बजा के महाराज। तो आप सभी श्रोताओं अपने लिए ताली बजा लीजिए महाराज, और जो इसको सुन रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की सफाई कर्मी जितनी सेवा की हमारी महाराज, कोई तकलीफ नहीं हुई, सब चाय और सब लोग इतने अच्छे व्यवस्था करते रहे, कभी कमी ही नहीं खली। तो मैं सब आज परिसर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे साहू जी ने तो हमारी व्यक्तिगत सेवा करती हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। इन सब की वजह से यह ज्ञान यज्ञ संपूर्ण हुआ है। उन सभी को मैं हृदय से क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ महाराज। उनके अंदर बैठा अंतर्यामी कृपा करे मेरे ऊपर, ये भागवत ऐसे ही होती रहे, भगवान का गुणगान इस वाणी से जब तक जीवित रहे, ऐसे ही मधुर आवाज में लोगों को संदेश देते हुए, तात्विक और शास्त्र पर व्याख्या करते हुए, और गुरु के दिखाए हुए उस निर्देशानुसार व्याख्या करो, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। कथा विराम ले, हम लोग संकीर्तन करते हैं और फिर हम लोग आरती करते हैं। कीर्तन। हरे राम 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 सभी लोग हरे राम
सूचना दे दूँ, आप उठी उसके पूर्व आरती हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक प्रसाद पुस्तिका चिन्मय मिशन की जो परंपरा है हमारी, आप यहाँ दक्षिणा अगर लाए होंगे तो ठीक, ना लाए हों तो भी ठीक, ठीक है। आप आइए और मैं आपको एक प्रसाद पुस्तिका भेंट करूँगा और आपको प्रसाद मिलेगा। जब प्रसाद पुस्तिका मिल जाए तब इस हॉल को क्या कीजिए, छोड़िए, ठीक है। 10 मिनट और संयम धारण कीजिए। मैं खोल परम पूज्य परम श्रद्धेय कथा व्यास स्वामी दुर्दलन जी, सरस्वती जी महाराज, आज हम लोग जो काम मुझे धन्यवाद का करना था, स्वामी जी ने आज हमारे लिए सबको धन्यवाद कर दिया है और इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पिछले एक सप्ताह से इस श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो एक बहुत ही मांगलिक कार्यक्रम हुआ, और मुझे पूरा ऐसा आशा नहीं, विश्वास ये है कि आप सब लोगों का जीवन आने वाले समय में बहुत मंगलमय होने वाला है। और स्वामी जी ने जो हमारे पर कृपा करी है, जो कि पिछले 1 वर्ष से इसकी तैयारी चल रही थी, और बड़े प्रेरणा के बाद स्वामी जी ने हमें समय दिया, और आज हम लोग सब